ये है एसटी, एससी, ओबीसी और ये है जनरल। ये यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ये जो है ये यहाँ नहीं जा सकते। ये रूल काफी पहले से है, लेकिन अभी कोर्ट ने इसे कंफर्म किया है। अब समझो कैसे कि जनरल की 90 की कट ऑफ आई है और एससी एसटी की ओबीसी की कट ऑफ आई है 75। और अगर एससी एसटी ओबीसी में से किसी के 92 आ जाते हैं तो वो जनरल की सीट खाएगा। लेकिन जनरल के जो 90 तक की मेहनत करते हैं उसके बाद भी उनकी सीट खाली हो जाती है। तो और मना ही कर देना चाहिए कि बेटे के बापो रहने दो, जाओ प्राइवेट में धक्के खाओ। आज तक मैं भी ऐसा ही समझता था, जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि रिजर्वेशन काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जनरल कैटेगरी में निकली हुई जॉब वैकेंसीज आर नॉट रिजर्व फॉर द जनरल कैटेगरी पीपल ओनली। वैकेंसीज के मामले में राइट वर्ड विल बी अनरिजर्व, ना कि जनरल। लेट मी टेल यू हाउ। एससी पोस्ट निकली है एससी के लिए, ओबीसी निकली है ओबीसी के लिए और जनरल निकली है सब के लिए। अनरिजर्व है, उस पर किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। Anybody can participate in particular post. अनरिजर्व का मतलब ही है सबके लिए। जो आप ही के केसेस समझते हैं, एससी एसटी की लिस्ट लगी है 75 पे, जनरल की लगी है 90 पे और एससी एसटी का बच्चा कर ले आता है 92, तो उसको वेरी ऑब्वियसली जनरल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो कैंडिडेट अपनी कैटेगरी तो कब का पार कर चुका है, वो अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट भी पार कर चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कैंडिडेट इतना कैलिबर रखता है कि उसको किसी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। और वही एससी बच्चा जिसके 92 आए हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से भी अप्लाई करता तो भी बॉस उसके 92 आए थे, वो तब भी तुम्हें बीट कर चुका था। एससी ओबीसी बच्चा जो तुमसे ज्यादा नंबर ले चुका है और फिर भी उसको जनरल कंसीडर तुम नहीं करने दे रहे, क्योंकि तुम चाहते हो कि जनरल एक अलग कैटेगरी बनी रहे। अब ये तो फिर वही बात आ गई ना, तुम चाहते हो कि हम हमेशा बंटे ही रहें। जब एससी बीसी बच्चे क्वालिफाई हो जाते थे कम नंबरों पे भी, तब भी तुम्हें प्रॉब्लम थी। अब वो तुमसे ज्यादा नंबर ला के भी क्वालिफाई हो पा रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें तो कहते थे ना ये हमारे बराबर के नंबर नहीं लाते, ले आए। रिजर्वेशन को लेके ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी है भाई, ये आपकी गलती है भी नहीं। ये सरकारें, ये सिस्टम, ये मिसकंसेप्शन, ये मिसअंडरस्टैंडिंग रिजर्वेशन को लेके हमेशा बनाए रखना चाहती है, ताकि इसके ऊपर एक पॉलिटिकल डिबेट हमेशा होती रहे, एक पॉलिटिकल तनाव बना रहे। तो इस तरह के क्रिएटर्स से मेरी दरखास्त है कि भाई अगर आपको आवाज उठानी है तो बजाय अपने लोगों से लड़ने भिड़ने के ये मुद्दा उठाएं कि स्कूलों में ये सिखाया जाए कि रिजर्वेशन काम असल में कैसे करता है।